निशा जी ने बताया कि ये 15,000 की सिप कर रही हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चन उन्होंने व्हाट्सएप पर भी भेजे हैं, वो भी लेती हूँ। तो ये जो 15,000 की सिप कर रही है, इससे ये जानना चाहती हैं कितना अमाउंट एक्यूमुलेट कर पाएंगी इन 17 ईयर्स। और ये कर रही हैं HDFC के फ्लेक्सी कैप में 3,000, HDFC के स्मॉल कैप में 4,000, SBI के बैलेंस एडवांटेज फंड में 3,000 और 5,000 SBI के मल्टी कैप फंड में। और सिप को ये स्टेप अप करेंगी बाय 500 रुपीज़। और जो इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा था उसमें इन्होंने हमें बताया है कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए 6 मंथ्स हो रहे हैं और ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और लमसम भी ये डाल सकती हैं। तो पहली बात तो भाई 15,000 की सिप अभी जो चल रही है, इससे 17 साल में ये कितने अमाउंट इकट्ठा करेंगी जब इसे 500 रुपए से स्टेप अप भी करेंगी। आपको क्या लग रहा है हर्षद सर, कैसा पोर्टफोलियो है? चॉइस ऑफ स्कीम्स पर आपका कमेंट क्या होगा निशा जी के लिए? जी। तो फंड अच्छे हैं। एक आई थिंक उनका 15 या 17 साल का हॉराइजन है, अगर मैंने सही सुना तो, प्रियंका जी। 17 ईयर्स, और जी हाँ, बिल्कुल सही सुना 17 आपने। ईयर, या 17 ईयर्स इज द बिग टाइम। तो उनका एलोकेशन जो है अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस एडवांटेज फंड भी निवेश कर रहे हैं 17 साल के लिए। आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स भी देख सकते हैं। और अगर आपका आइडिया ये है कि आपको थोड़ा सा रिस्क कम लेना है, तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फंड्स जहां पे भी आप निवेश कर रहे हैं फिलहाल, वो अपने कैटेगरी में अच्छे कर रहे हैं। स्मॉल कैप स्पेस में ऑफकोर्स आपका एलोकेशन जो है वो थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपकी ओवरऑल SIP जो है वो 15,000 की है। उसमें आप 4,000 की SIP जो है वो आप स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऑलमोस्ट 20% से से ज्यादा, राइट, आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं। और आपको एक चीज समझना चाहिए कि आप ये जो स्मॉल कैप का एलोकेशन जो है, वो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफकोर्स आपको रिटर्न जनरेट करके देता है, लेकिन इट कैन गो थ्रू डिफरेंट डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आप ध्यान में रखें। आप मल्टी कैप में भी निवेश कर रहे हैं, मल्टी कैप का भी, जैसे हम पहले ही क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, पहले ही पोर्टफोलियो पे जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पे भी जो है मल्टी कैप में कुछ एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप में भी होता है और मिड कैप में भी होता है, राइट। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। आप 15,000 की SIP कर रहे हैं, हालांकि वो 500 पर ईयर बढ़ाना, वो थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो अंदाजन मैंने पकड़ा कि आपकी 15,000 की SIP पे अगर आपने 4% स्टेप अप, जो ऑलमोस्ट उतना ही आसपास आता है, 500-600 रुपया, और उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते जाता है, ठीक है। अगर मैंने वो अज्यूम किया, 4% स्टेप अप अज्यूम किया, और अगर मैंने 12% रिटर्न अगर हम अज्यूम करते हैं, तो 17 साल में आप तकरीबन 1.17 CR के आसपास ये नंबर पहुंच जाना। ये आपका पोर्टफोलियो साइज आइडियली जाना चाहिए, अगर आपके पोर्टफोलियो ने अराउंड 12% एवरेज पर रिटर्न जनरेट किया तो। ओके, चलिए अगले पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पोर्टफोलियो मैं पिक कर रही हूँ हमारे व्हाट्सएप से। ये ज़िशान जी का पोर्टफोलियो है दिल्ली से। और ज़िशान जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। इन्होंने बताया कि ये बहुत जल्दी पापा बनने वाले हैं, तो मैनी कंग्रेचुलेशन। उसके इन्वेस्टमेंट पर भी सवाल पूछ रहे हैं। अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो है पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10,000, HDFC के BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 5,000, ICICI अप्रूव ब्लू चिप फंड में 5,000, कोटक के मिड कैप फंड में 5,000, एक्सिस निफ्टी IT फंड में 3,000। ये टोटल 28,000 की सिर्फ ज़िशान कर रहे हैं। इसके अलावा ना ये PPF में भी निवेश करते हैं, 7 साल से कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए हर साल वहाँ पे जमा करते हैं। प्लस इनके पास कुछ सोवरन गोल्ड बॉन्ड भी हैं। आई एम इन्वेस्टिंग इन SGB पर मंथ, तो ये पर मंथ ये जो सेकेंडरी मार्केट से लग रहा है वहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। बच्चा होने वाला है, उसके भविष्य के लिए भी कुछ निवेश करना चाहते हैं। प्लस उनकी जो स्कीम्स चल रही हैं वो कैसी हैं, 10 से 12 साल का नज़रिया है। PPF में 13 लाख रुपए ये जमा कर चुके हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। पिछले 7 साल से ये निवेश कर रहे हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ICICI अप्रूव ब्लू चिप फंड, कोटक मिड कैप फंड और एक्सिस निफ्टी IT फंड में निवेश कर रहे हैं। निफ्टी IT फंड मुझे लगता है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज सर, ये निफ्टी IT फंड ही है लगता है, राइट हर्षद सर? हाँ जी, जी निफ्टी IT फंड है वो। ओके। आई थिंक वो सेक्टोरल फंड है, अ, जो निफ्टी IT को तो जिशान जी का ट्रैक पोर्टफोलियो करता है। कैसा लग रहा है सर आपको? तो पोर्टफोलियो अच्छा है, बिल्कुल आप उसमें हमारी राय में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो आप सोच रहे हैं
कि उसका जो टाइम होराइजन जो है वो काफ़ी काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी अच्छा है। तो आप इस पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक जैसे जैसे बहुत सारे निवेशक और आपने भी सोचा होगा कि आपको उसको स्टेप अप करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बढ़ाते जाइए। उसके अलावा आपका एक इन्वेस्टमेंट जो आपने जैसे कहा कि आपका कुछ गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स है और कुछ पीपीएफ डेट में। बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जी जी, डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी है। तो ओवरऑल एसेट एलोकेशन भी आपका अगर आप देखें तो उस पर भी थोड़ा सा नजर रखिए। जरूरी नहीं है कि आप 32 हो तो आप यू कैन ऑलवेज बी इन इक्विटी। वो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट एक एलोकेशन ईपीएफ पीपीएफ के द्वारा हो जाता है और वो एक कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट भी करता है। गोल्ड में आप निवेश कर रहे हैं, सॉवरेन गोल्ड अभी धीरे धीरे करके जो है आई थिंक ऑलमोस्ट सारे रिडीम हो गए हैं या फिर जो बचे हुए रहेंगे वो रिडीम यानी अपने आप जो है स्कीम बंद हो जाएगी। तो उसके बाद जो है अगर आप गोल्ड को डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हर महीने आप गोल्ड में निवेश करते रहें, तो आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा है, दोनों एक्चुअली दोनों जो है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड दोनों म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मिथिलेश दुरानी का यूट्यूब से। मिथिलेश जी पूछ रहे हैं जेएम के फ्लेक्सी कैप पे वो 2,500 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 2,500 की सिप कर रहे हैं, बंधन के स्मॉल कैप में 2,500 की सिप चल रही है, निपॉन के मल्टी कैप में 2,500 है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और 5 लाख रुपए इनको और डालने हैं, निफ्टी 50 में डाल दें और 30,000 रुपये के को और सेपरेट निवेश करना है। होराइजन 8 से 10 साल का है। ओके, सो 5 लाख डालना है, निफ्टी 50 में डाल दें या 30,000 करके अलग अलग करके 30,000 के बैचेस में धीरे धीरे डालें, मुझे यही समझ में आ रहा है। कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? जेएम फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप और निपॉन का मल्टी कैप है। जी, तो बाकी सारे फंड्स तो ठीक है। आई थिंक जेएम फ्लेक्सी कैप जो है वो कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक एक रिव्यू करें। और अगर फ्लेक्सी कैप एलोकेशन में अगर आपको उसको चेंज करना है या फिर फर्दर एसआईपीस जो है आपको उसमें अगर फ्लेक्सी कैप में निवेश करना है, तो आप यू कैन कंसिडर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो गया, राइट। आप उसमें आप देख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप। आप पहले से निपॉन आई थिंक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज और मिड कैप कर रहे हैं, वो भी अच्छा फंड है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बात आती है जब आपकी लमसम की, तो आज के समय में हम यही पुट फॉरवर्ड करेंगे कि एटलीस्ट आपका 25-30% आपको अगर आप चाहे तो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करें और बाकी जो है वो पिछले अगले 6 महीने में करें, एसटीपी रूट से करें या फिर एसआईपी रूट से करें। सो दैट अगर समझ लीजिए यहाँ से जो अगर अनसर्टनिटी पड़ती है और हर आए दिन कुछ नया इवेंट जो जो आता रहता है, राइट। बट हालांकि अगर हम देखें फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव, वो चैलेंजेस ज्यादा आज के समय में तो नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऑल सेड एंड डन अगर आपको आज के समय में भी लमसम करना है तो आप उसको 25-30% को लमसम कीजिए, बाकी को है अगले 6 महीने या फिर 4 या 6 महीने में आप निवेश करें, ना कि बहुत लंबे समय 1-1.5 साल तक उसको निवेश करने के लिए रुके। बाकी आई थिंक ये जीएम फ्लेक्सी कैप जो है जैसे हमने कहा कि उसको आप रिव्यू कीजिए और यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट।